हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, जो किस सिद्धांत के लिए दिए थे। मैंने सूत्रों की विमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच, ये टॉपिक चल रहा था। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिनको आप लोगों को मुझे क्या करना था, सॉल्व करके बताना था। कुछ बच्चों ने आंसर भेजे, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं इनमें, तो मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन था इसमें, जो मैंने आप लोगों के लिए दिया था, वो फर्स्ट क्वेश्चन था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्वेश्चन यही था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और इस सूत्र की मुझे विमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच करनी थी। तो मैं जानता हूँ v क्या है, यहाँ पे अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग v क्या विमा होगी इसकी? भाई वेग की विमा तो इस सेम होती है, चाहे वो प्रारंभिक हो चाहे वो अंतिम हो। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L1 t-1 होगी क्या नहीं होगी? u क्या है, प्रारंभिक वेग। सबसे पहले तो हर एक राशि की विमा लिखते हैं, तो प्रारंभिक वेग है तो वेग ही, विमा क्या हो गई, m0 L1 t-1 हो गई क्या नहीं हो गई? अगला देखो a क्या है, त्वरण। और त्वरण a की विमा क्या होगी, m0 L1 t-2 होती है क्या नहीं होती? अगला क्या है, s क्या है, विस्थापन। s क्या है, विस्थापन। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L1 t0। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कर लिया, जितनी भी इसमें राशियां दे रखी थी उन सभी राशियों की मैंने विमाएं लिख दी ना। अब सूत्र की विमीय विधि द्वारा मुझे क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो सूत्र सही कौन सा होता है, जिसका LHS RHS के बराबर आ जाए, और गलत कौन सा, जिसका LHS RHS के बराबर ना आता हो। तो देखो सॉल्व करने का तरीका, जिसमें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा मिस्टेक की है। सबसे पहले टेक LHS लिया मैंने, तो LHS क्या है, वी स्क्वायर। B की विमा आपको मालूम है क्या है, B की विमा है m0 L1 t-1। B की विमा है, लेकिन B का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर बना दिया तो अब ये क्या बन गया, a की घात m की घात n। और a की घात m की घात n हो तो इसका मतलब होता है a की घात m गुना n। क्या होता है, a की घात m गुना n। तो जब मैंने b की विमा के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, तो तोड़ो इसको, m की घात 0 की घात 2। क्या हुआ ये, m की घात 0 की घात 2 बराबर m की घात 0 गुना 2 बराबर क्या हो गया, m की घात 0। लिख दो। L1 की घात 2 बराबर क्या हो गया, 1 गुना 2 बराबर L2। हो गया कि नहीं हो गया? लिख दो। t की घात क्या है, -1 की घात 2। करो तो सॉल्व, t की घात -1 गुना 2 बराबर क्या हो गया, t की घात -2। तो t की घात क्या हो गया, ये -2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया?
ये क्या है मेरा LHS का मान, इसको डाल दिया मैंने क्या समीकरण नंबर 1। इसको सॉल्व करके मैंने इसलिए बताया है ताकि आप लोगों में से कुछ बच्चों को इनमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चे ढंग से घातों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों को ये तरीका बता दिया। आगे नहीं बताऊंगा, एक बार इसको बता दिया कि ऐसे इसको सॉल्व किया है मैंने, ऐसे इस नियम का पालन किया है। ठीक है, चलें आगे। अब क्या है, अब बचता है मेरा RHS। तो टेक RHS। RHS क्या है, U स्क्वायर प्लस 2AS, यही है ना। हर एक पद की विमा लिख दो। U की विमा क्या है, लिखी हुई है ना पहले, m0 L1t माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 क्या है, 2 एक अचर राशि है जिसको बाहर छोड़ दिया। त्वरण की विमा m0 L1t माइनस 2 लिखी हुई है बोर्ड पे पहले से। और S क्या है, S है विस्थापन जिसकी विमा हो गई m0 L1t0। हो गई कि नहीं हो गई, करो सॉल्व। यहां क्या है, यहां वापस वही फॉर्मूला, a की घात m की घात n, फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे। क्या है, a की घात m की घात n बराबर क्या होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, a की घात m गुना n। करो सॉल्व। m की घात 0 की घात 2, m की घात 0, l की घात 1 की घात 2, l की घात 2, t की घात -1 की घात 2, t की घात -2। हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 2। यदि आधार समान हो तो घातें परस्पर जुड़ जाती हैं, यानी a की घात m को गुना करूं मैं a की घात n से, तो आधार दोनों का क्या है, a समान है ना, तो घातें क्या हो जाएंगी, a की घात हो जाएगी m प्लस n। क्या हो जाएगी, a की घात m प्लस n। तो इसको लिख दो m की घात 0 प्लस 0, l की घात 1 प्लस 1, t की घात -2 प्लस 0। हो गया। विमाओं को अचर से गुना करने पर, अचर से गुना हो रहा है यहां पे, तो लिखो लाइन इसके लिए, विमाओं को अचर राशि से गुना या भाग करने पर विमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अचर राशि से मैं इसको गुना या भाग करूं तो विमाओं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और नहीं पड़ता तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा, ये वाला तो एज इट इज चल रहा है m1 L2t माइनस 2, प्लस 2 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो 2 यहाँ से हटा दिया मैंने, और लाइन लिख दो m की घात क्या है 0 प्लस 0 यानी 0, l की घात 1 प्लस 1 यानी 2, t की घात -2 प्लस 0 -2। हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे देखो, दोनों की विमाएं एक समान, m की घात 0 m की घात 0, l की घात 2 l की घात 2, t की घात -2 t की घात -2। तो दोनों की विमाएं कैसी हैं, एक समान हैं, तो क्या लिखूं, समान
विमाओं को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है और ऐसा करने पर विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं। मतलब क्या है कि दोनों की विमा समान हैं तो परस्पर जोड़ दो और जोड़ने पे विमाएं क्या हो गई, m0 L2 t-2। ऐसा नहीं है कि जोड़ दो 4 कर दो L4 t-4 ना, समान विमाएं परस्पर जोड़ी जा सकती हैं और घटाई जा सकती हैं और ऐसा करने पर विमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये मान निकल के आया मेरा, तो ये मान किसके बराबर है, LHS के बराबर। किसके है ये, LHS के। और यदि बराबर नहीं होता तो मैं क्या लिख देता, नॉट इक्वल टू LHS। यदि ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब अतः उपरोक्त सूत्र विमीय विधि से सत्य है। अतः सूत्र विमीय विधि से क्या है, सत्य है। हो जाएगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है इस तरीके से, ठीक है ना आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, क्या क्वेश्चन दिया, मिटा दूं ना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करो। एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आप लोगों के लिए, क्या क्वेश्चन दिया था कि E बराबर 1/2 mv² प्लस ma, इसकी सत्यता की जांच करो। E बराबर 1/2 mv² प्लस ma, इस सूत्र की मुझे क्या करनी है, विमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच करनी है। करो भाई। E क्या है, E ऊर्जा है और ऊर्जा की विमा क्या होती है, m1 L2 t-2 होती है ना ऊर्जा की। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m1 L0 t0। v क्या है, वेग, और वेग की विमा क्या होती है, m0 L1 t-1। a क्या है, a है त्वरण, और त्वरण की विमा क्या होती है, a बराबर m0 L1 t-2 होती है। लिखो, सबसे पहला काम क्या करोगे, टेक LHS। LHS लिया तो LHS में क्या है, E बराबर m1 L2 t-2, समीकरण नंबर 1। कोई होल स्क्वायर नहीं आ रहा, डायरेक्ट LHS आ रहा है तो LHS की मैंने विमा लिख दी। अब सेकंड ऑप्शन में क्या करूं मैं, टेक RHS। RHS क्या है, 1/2 mv² प्लस ma। लिखो विमाएं, 1/2 m की विमा m1 L0 t0, b की विमा m0 L1 t-1 का होल स्क्वायर, प्लस m की विमा m1 L0 t0, a की विमा m0 L1 t-2। लिख दी विमाएं कि नहीं लिखी। अब क्या आ रहा है,
सबसे पहले तो यहाँ घात आ रही है, तो पहला काम तो क्या करो, घात को सॉल्व। फॉर्मूले मेरे पास दो है ही, कौन कौन से? पहला तो a की घात m की घात n बराबर जानते हैं, और दूसरा फॉर्मूला a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। अप्लाई कर दो दोनों को। 1/2 अचर है ही, पहले को एज इट इज छोड़ दिया, इसको सॉल्व किया तो a की घात m की घात 0 की घात 2, m की घात 0, l की घात 1 की घात 2, l2 t की घात -1 की घात 2, t की घात -2 प्लस, हो गया ना। यहां पे क्या है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। जोड़ो, m 1 + 0, l 0 + 1, t 0 - 2। जोड़ दी नहीं जोड़ी? यहां पे देखो, वही आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी। जोड़ो, 1 + 0, l 0 + 2, t 0 - 2 प्लस, सॉल्व कर दो, m1 l1 t - 2। इसको सॉल्व करो तो अचर राशि से गुना, अचर राशि से विमा को गुना करने पर विमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पता है कि नहीं पता? पता है सर, लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो 1/2 को गायब कर दूं। अब लिखो, m1 l2 t - 2 प्लस, ये क्या बचा, m1 l1 t - 2। क्या ये दोनों विमाएं बराबर हैं? नहीं, m पे 1 है, m पे 1 है, l पे 2 है, l पे 1 है, अलग अलग हो गई ना, असमान हो गई ना, असमान, और असमान हो गई तो ये समीकरण नंबर 2 यहीं छोड़ दो। जोड़ेंगी तो है नहीं, जोड़ कब सकता हूं, जब दोनों समान हो। अगर यहां पे l 1 की जगह 2 होता तो ये जुड़ जाती दोनों, लेकिन यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, तो अलग अलग हो गई, और अलग अलग हो गई तो मैं इसको क्या लिखूं, नॉट इक्वल टू LHS। उसको कुछ नहीं करना, वहीं छोड़ देना स्टेप को, नॉट इक्वल टू LHS। अतः सूत्र विमीय विधि से असत्य है। ठीक है, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको इस तरीके से करने का प्रयास करो, जो मैं तरीका भेज रहा हूं इस तरीके से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।